आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, शेयर्स के बारे में सुना है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक बेसिक सवाल जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो वो शेयर एक्चुअली जाता कहाँ है, क्योंकि वो फिजिकली आपके पास तो आता नहीं है और ना ही आपके घर कोई सर्टिफिकेट डिलीवर होता है, तो फिर वो एग्जिस्ट कहाँ करता है। और अगर आप इस सवाल का आंसर नहीं समझते तो आप स्टॉक मार्केट का एक फंडामेंटल पिलर मिस कर रहे हो। इसी जगह पर डिमैट अकाउंट का कंसेप्ट एंटर होता है, और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डिमैट अकाउंट के बिना आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टिंग, क्योंकि डिमैट अकाउंट ही वो जगह है जहां आपके शेयर्स डिजिटली स्टोर होते हैं और ये आपका फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक कोर कंपोनेंट होता है जो आपको विजिबल नहीं होता, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के पीछे साइलेंटली काम करता रहता है। अब अगर हम इसको और सिंपल तरीके से समझे तो डिमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बैंक अकाउंट में पैसा रखते हो, वैसे ही डिमैट अकाउंट में आप शेयर्स रखते हो। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको कोई फिजिकल चीज नहीं मिलती, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, और इसी वजह से सिस्टम फास्ट, सिक्योर और एफिशिएंट बन जाता है। अगर थोड़ा हिस्ट्री समझे तो पहले के टाइम पर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, मतलब आपको पेपर सर्टिफिकेट्स मिलते थे जिन्हें आपको सेफली स्टोर करना पड़ता था। लेकिन इस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि सर्टिफिकेट खो जाना, डैमेज हो जाना या ट्रांसफर प्रोसेस का स्लो और कॉम्प्लिकेटेड होना, और इसी वजह से सिस्टम को डिजिटल बनाया गया और डीमटेरियलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मतलब होता है फिजिकल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। आज के टाइम पर जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो इंस्टेंटली आपके डिमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस फॉलो होता है। लेकिन एंड रिजल्ट यही होता है कि आपका ओनरशिप डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाता है और आपको कोई फिजिकल प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी आपके नाम पर रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझना जरूरी है जो बिगिनर्स को क्लैरिटी देता है, और वो है बैंक अकाउंट और डिमैट अकाउंट का रिलेशन, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनते हैं। बैंक अकाउंट का काम होता है पैसा स्टोर करना और डिमैट अकाउंट का काम होता है शेयर स्टोर करना, और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो ये दोनों अकाउंट्स एक साथ काम करते हैं। जब आप शेयर बाय करते हो तो सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है, उसके बाद एक्सचेंज पर ऑर्डर मैच होता है और फिर सेटलमेंट के बाद वो शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आता है। और जब आप शेयर सेल करते हो तो रिवर्स प्रोसेस होता है, जहां शेयर डिमैट अकाउंट से डेबिट होता है और पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और ये पूरा सिस्टम सीमलेसली काम करता है। अब एक और कंफ्यूजन जो बहुत कॉमन है वो है डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का डिफरेंस, क्योंकि बहुत लोग इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इनका रोल कम्प्लीटली अलग होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है आपको बाय और सेल करने की फैसिलिटी देना, जबकि डिमैट अकाउंट का काम होता है शेयर्स को स्टोर करना। जब आप किसी ऐप पर जाकर बाय या सेल बटन दबाते हो तो आप एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे होते हो, और जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो शेयर्स आपने खरीदे हैं वो डिमैट अकाउंट में आते हैं, और इसी तरह जब आप सेल करते हो तो शेयर्स डिमैट से निकलकर ट्रेडिंग प्रोसेस के थ्रू मार्केट में जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है जो बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं, और वो ये है कि आपका डिमैट अकाउंट एक्चुअली ब्रोकर के पास नहीं होता, बल्कि डिपॉजिटरीज के पास होता है। इंडिया में दो मेजर डिपॉजिटरीज है, NSDL और CDSL, और यही इंस्टीट्यूशंस आपके शेयर्स को सिक्योरली होल्ड करते हैं, जबकि ब्रोकर सिर्फ एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां से आप ट्रांजैक्शंस करते हो। इसका मतलब ये है कि इवन अगर आपका ब्रोकर चेंज हो जाए या बंद हो जाए तब भी आपके शेयर्स सेफ रहते हैं, क्योंकि वो डिपॉजिटरी के पास स्टोर्ड होते हैं, और ये सिस्टम इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी लेयर प्रोवाइड करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डिमैट अकाउंट के एक्चुअल वर्किंग मैकेनिज्म की।
जो थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लो तो बहुत सिंपल है। जब आप शेयर बाय करते हो तो ऑर्डर एक्सचेंज पर जाता है, वहाँ किसी सेलर के ऑर्डर से मैच होता है और फिर सेटलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर होता है। इंडिया में करंटली T+1 सेटलमेंट सिस्टम फॉलो होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप आज शेयर खरीदते हो तो नेक्स्ट वर्किंग डे वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, और इसी तरह जब आप शेयर सेल करते हो तो नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। और ये टाइमलाइन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स समझना भी जरूरी है, जैसे होल्डिंग्स और पोजीशंस। होल्डिंग्स का मतलब होता है वो शेयर्स जो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर्ड है और जो आपने डिलीवरी में लिए है। जबकि पोजीशंस का मतलब होता है वो ट्रेड्स जो आपने इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए लिए है और ये डीमैट अकाउंट में स्टोर नहीं होते। इसी तरह डिलीवरी और इंट्राडे का डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। डिलीवरी ट्रेड्स डीमैट अकाउंट में जाते हैं और आप उन्हें लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, जबकि इंट्राडे ट्रेड्स सेम डे क्लोज हो जाते हैं और उनका डीमैट अकाउंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। बिगिनर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं क्योंकि वो सिर्फ ऐप चलना सीख लेते हैं लेकिन सिस्टम समझने की कोशिश नहीं करते, और जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है जैसे डिलेड क्रेडिट या पोजीशन मिसमैच, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज पर डिपेंड ना करें बल्कि बैकएंड सिस्टम को भी समझें, क्योंकि जितनी क्लैरिटी आपको सिस्टम के बारे में होगी उतना ही कॉन्फिडेंस आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मिलेगा। अगर आप एक बिगिनर हो और आप स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बेसिक सेटअप के लिए एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। और आज के टाइम पर ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स ये तीनों चीजें एक साथ प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस काफी सिंपल हो गया है। अब एक बिग पिक्चर समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आप शेयर्स फिजिकली होल्ड नहीं करते बल्कि आपका ओनरशिप डिजिटल फॉर्म में होता है जो डिपॉजिटरीज के पास सिक्योरली स्टोर्ड होता है, और इसी वजह से सिस्टम ट्रांसपेरेंट, फास्ट और सिक्योर बन जाता है। अगर आप ये बेसिक्स समझ जाते हो तो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में बेटर डिसीजंस ले सकते हो, क्योंकि अब आपको सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं बल्कि बैकएंड प्रोसेस भी समझ आता है, और धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलने लगती है कि आप मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहते हो। एंड में बस इतना याद रखो कि स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना आज के टाइम पर बहुत इजी है, लेकिन सिस्टम को डीपली समझना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है, और वही आपका रियल एज होता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसाइड करता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।